Bioinformatics had witnessed exponential increase during last several years. अब वो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज क्या है? वो बेसिकली डेटा में इंक्रीज है जो सिक्वेंशियल हो सकता है, न्यूमेरिकल हो सकता है या किसी भी रेलिवेंट फील्ड में हो सकता है। अब हम ये देखेंगे कि क्या वो सिक्वेंशियल डाटा जो है वो टेक्सचुअल फॉर्मेट में बेहतर नज़र आएगा या वो ग्राफिकल फॉर्मेट्स में। मशहूर कोटेशन है, अ पिक्चर इज़ वर्थ देन अ मिलियन वर्ड्स, यानी कि एक पिक्चर जो है वो हज़ार वर्ड्स या लाखों वर्ड लिखने से बेहतर डिपिक्ट करती है इंफॉर्मेशन को। अगर हम इस चीज़ पे देखें, अब हमारे पास बायोलॉजिकल डाटा क्या है, वो ह्यूज अमाउंट्स ऑफ वॉल्यूम है उसका। सेकेंडली हमारे पास जो डिस्प्ले कैपेसिटी है ऑफ करंट सिस्टम्स वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। इससे मुराद ये है कि हम करंट टेक्नोलॉजीज़ के साथ तमाम के तमाम सीक्वेंसेस को शो नहीं करवा सकते इफ़ दे आर इन न्यूमेरिकल फॉर्मेट्स। इसके लिए हम करते क्या हैं? अब हमें ये चीज़ देखनी होगी कि ह्यूमन किसी चीज़ को कैसे देखता है। अगर हम इस फिगर पे गौर करें तो इसमें हमने दो चीज़ें दिखाई हैं कि वन साइड पे हमारे पास ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ हैं विच आर शोन हेयर एंड द अदर वन आर एबिलिटीज़ ऑफ द कंप्यूटर विच आर हेयर। कंप्यूटर बहुत अच्छा है फॉर व्हाट पर्पसेस? अगर उसने डाटा स्टोरेज करनी हो और वो डाटा स्टोरेज किस फॉर्मेट में हो, न्यूमेरिकल फॉर्मेट में हो, उस स्टोरेज की बेस पे न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन करनी हो या न्यूमेरिकल बेस्ड सर्चिंग करनी हो। ऑन द अदर हैंड ह्यूमन क्या करते हैं? ह्यूमन बहुत ज़्यादा इजी फील करते हैं या बहुत अच्छे होते हैं उन चीज़ों में जहाँ पर क्रिएटिविटी इस्तेमाल होती हो। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें, हमने तीन चीज़ें कही, क्रिएटिविटी, परसेप्शन। परसेप्शन से मुराद क्या है कि वो परसीव करते हैं कि क्या चीज़ नेक्स्ट होगी या इंफॉर्मेशन, हिडन इंफॉर्मेशन को भी फाइंड आउट कर लेते हैं। इसी तरह जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज मीन्स बैकग्राउंड नॉलेज कि रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या है किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के। इन दोनों के दरमियान में अगर हम देखें तो सम वे इन बिटवीन दीज टू देर इज़ लॉजिक, जो कंप्यूटर्स की साइड पर भी है और ह्यूमंस की साइड पर भी। और इसी तरह प्लानिंग, डायग्नोसिस एंड प्रिडिक्शन। अब होता क्या है, हम क्या चाहते हैं बेसिकली? हम ये चाहते हैं कि कंप्यूटर जो है वो इस साइड से टुवर्ड्स ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ की तरफ मूव करे, जिसमें हम आर्ग्यू ये कर रहे हैं कि बेहतर ये है कि डाटा जो है वो ग्राफिकल फॉर्मेट्स में हो। आइए देखते हैं वो किस तरह होगा। यूज़फुलनेस क्या होगी अगर हम डाटा को ग्राफिकल फॉर्मेट में लें? नंबर वन, जैसे हमने अभी बोला कि ये कंप्यूटर को हम ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं और ह्यूमन की जो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ हैं उनसे एडवांटेज उठाया जा सकता है। ह्यूमन परसेप्शन जो है वो फिनोमिनल एबिलिटीज़ रखती है टू एक्सट्रैक्ट स्ट्रक्चर्स फ्रॉम पिक्चर्स। अब वो स्ट्रक्चर्स बेसिकली क्या हैं? वो हिडन फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो पिक्चर्स में मौजूद हैं, उनको ह्यूमन अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देयर आर डिफरेंट डाटा विजुअलाइजेशन मेथड्स सच एज, नंबर वन इज यूनिवेरिएट, देन बाईवेरिएट एंड देन मल्टीवेरिएट। अब ये क्या चीज़ें हैं? अगर हम यूनिवेरिएट की बात करें, दे आर बेसिकली मेजरमेंट ऑफ सिंगल क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। इससे मुराद क्या है? इसकी कॉमन सी एग्जांपल हिस्टोग्राम्स है जिसमें हम किसी भी चीज़ की फ्रीक्वेंसी काउंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम ये कहते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो ये सिंपल फ्रीक्वेंसी काउंट है कि कितने स्टूडेंट्स हैं क्लास में। ये मोस्टली सिंगल वेरिएबल की बेस पे डाटा होगा और फिर उनको क्वांटिफाई किया जा रहा होगा। इसी तरह अगर बाईवेरिएट की बात करें, बाईवेरिएट जो है वो पेयर्ड सीक्वेंस होगा, यानी कि दो वेरिएबल्स के ऊपर डाटा होगा और वो जो वेरिएबल्स हैं वो दोनों आपस में रिलेशनशिप में होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगेन अगर हम देखें तो क्लास में मार्क्स का और ग्रेड्स का रिलेशनशिप होता है कि जो मार्क्स हैं वो ग्रेड्स पे को इन्फ्लुएंस करते हैं और ग्रेड डिपेंडेंट होता है मार्क्स पे। इनको शो करने के लिए हमारे पास लाइन ग्राफ्स हैं, स्कैटर प्लॉट्स हैं। फॉर एग्जांपल, हम एक इन्फॉर्मेशन एक्स डायरेक्शन में लेते हैं और सेकंड वन ऑन वाई डायरेक्शन लेते हैं। थर्ड वन, मल्टीवेरिएट डाटा। मल्टीवेरिएट डाटा क्या है? जहां पर मोर देन टू वेरिएबल्स हों हमारे पास। जब हम ये चेक करते हैं कि कौन कौन से वेरिएबल्स हैं जो आपस में रिलेटेड हैं और उन रिलेशनशिप की बेस पे हम कोई इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं। इनको करने के डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं जिनमें मोस्ट कॉमन आइकॉनिक बेस्ड है, देन पिक्सल बेस्ड है एंड देन डायनामिक पैरेलल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स है। यहाँ पर हमने कुछ वेबसाइट्स दी हैं जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स से रेलिवेंट डाटा की विजुअलाइजेशन से रेलिवेंट हैं। इनमें बास कॉमन है, जैसे CN3D है जो एंटरप्राइज के जो स्ट्रक्चर डाटाबेस है उसकी विजुअलाइजेशन शो ऑफ करती है। इसी तरह रसमोल है
जो माइक्रोबायोलॉजिकल टर्म्स की विजुअलाइजेशन को शो ऑफ करने के लिए है। इसी तरह अगर हम प्रोटीन स्ट्रक्चर्स को देखना चाहते हैं तो प्रोटीन एक्सप्लोरर की वेबसाइट है हमारे पास। और फाइनली हमारे पास वर्ड इंडेक्स ऑफ मॉलिक्यूलर विजुअलाइजेशन है, जिसके अंदर हम डिफरेंट वायरसेस वगैरह को और अगेन डीएनए प्रोटीन स्ट्रक्चर्स और न्यूक्लिक एसिड के अमीनो एसिड्स वगैरह के स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं।